सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं पंकज यादव। आज मैं अपने जो कोर्ट केस के रिगार्डिंग अपने जो हमने वकील ले रखा है, जो वकील हायर कर रखा है, मैं उनके पास आया हुआ हूँ, जो आनंद शर्मा जी हैं। तो पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि लगातार बहस चल रही है ग्रुपों में, और वकील साहब के पास भी फ़ोन आते हैं, हमारे पास भी फ़ोन आते हैं कि कोर्ट केस की रिगार्डिंग हमारे पास अभी तक कोई सूचना नहीं है। तो उसी के रिगार्डिंग मैं आज सर से पर्सनली मिलने आया हूँ कि हमारा कोर्ट का क्या स्टेटस है, आगे क्या होना है, कब की क्या हेयरिंग है और हियरिंगों पे क्या चल रहा है। तो सर, थोड़ा सा विस्तार से ज़्यादा टाइम ना लेते हुए छोटी छोटी बातें हैं जो मैं आपसे कुछ पूछना चाह रहा हूँ। एक तो हमारी हियरिंग्स जो हो रही हैं, अभी आने वाली हियरिंग्स में क्या होना है, जो कोर्ट से जो नोटिस गया था एनएचएम को, उसके रिगार्डिंग तो सर बताएंगे कि क्या चल रहा है अभी सूचना के अनुसार। सभी सीएचओ साथियों को नमस्कार। देखिए, ये जो केस है इंक्रीमेंट से रिलेटेड, इस केस में दो एस्पेक्ट हैं और वो भी बहुत महत्वपूर्ण एस्पेक्ट हैं। पहला एस्पेक्ट ये है कि जो 5% का इंक्रीमेंट मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, और दूसरा एस्पेक्ट जिसके लिए सारे सीएचओ साथी तत्पर हैं और जो सबसे इम्पोर्टेंट उन लोगों की व्यथा भी है, वो है रेगुलराइजेशन का मुद्दा। 5% इंक्रीमेंट का तो मुद्दा है ही, पर मुख्य मुद्दा रेगुलराइजेशन का है। तो इस केस में दो महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स हैं। तो जो अप्रैल के महीने में स्टार्टिंग में 3 साल जिन भी सीएचओ साथियों के पूरे हो गए और कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स के तहत रेगुलराइजेशन का जिनका मौका ड्यू हो गया, वो भी एक एस्पेक्ट इसमें कंसिडर हो रहा है। तो सर्वप्रथम मैं आप सबको ये बता दूं कि जो इंक्रीमेंट वाला केस है उसको हमने एक पार्ट में डिवाइड किया है, और जो रेगुलराइजेशन वाला केस है उसको हमने एक पार्ट में डिवाइड किया है। यानी कि लगभग लगभग मैं आपको स्पष्ट ही आपको बता दूं, 1 2 3 4 5 6 7 7 केस हमने करे हैं इंक्रीमेंट से रिलेटेड, और 1 2 3 4 5 6 केस हैं जो हम रेगुलराइजेशन पे लगा रहे हैं। आप सबको ये पता होगा कि कुछ टाइम पहले भी मैंने एक इंफॉर्मेशन प्रचारित करी थी जिसमें हमने ये कहा था कि जब आपका रेगुलराइजेशन का एस्पेक्ट ड्यू होगा तो उस समय जो सीएचओ साथियों के केस लगने से रह गए हैं, उस केस में हम रेगुलराइजेशन का मुद्दा प्रमुखता से उठाते हुए इंक्रीमेंट का केस लगाएंगे। तो ये दो एस्पेक्ट में हमने इस पूरे केस को डिवाइड किया है कि 7 केस तो जो पहले से लग चुके हैं, जिनमें नोटिस भी इशू हो चुके हैं और जिनमें हियरिंग्स हो रही हैं, वो 7 केस ऐसे हैं जिनमें प्रमुखता से मुद्दा उठा है इंक्रीमेंट का, क्योंकि जब तक आपका रेगुलराइजेशन का कोई ड्यू हुआ नहीं था। पर जैसे ही अप्रैल आया, अप्रैल 2025, और ज़्यादातर सीएचओ साथियों के 3-3 साल कंप्लीट हो गए, तो रूल्स के तहत जो रेगुलराइजेशन का स्क्रीनिंग का मुद्दा जो अब उठ रहा है, तो उस मुद्दे को हमने 6 केस में इनकॉर्पोरेट किया है। तो अब जो केस हम लगा रहे हैं, जो प्रोसेस में चल रहे हैं, वो रेगुलराइजेशन का मुद्दा उसमें प्रमुखता से उठ रहा है। इंक्रीमेंट तो रहेगा ही, वो तो एस्पेक्ट है ही, पर जो मुद्दा प्रमुखता से उठाया जाएगा वो रेगुलराइजेशन का है, जो 6 केस है, जिसमें करीब करीब 900 सीएचओ साथी इन्वॉल्व हैं। 900 में से 450 का 7 फाइलों में है, और बाकी का 450 के आसपास जो कैंडिडेट्स हैं वो रेगुलराइजेशन वाली फाइल्स में है, जो प्रोसेस चल रहा है। सर, जैसे अभी कोर्ट से नोटिस गया था एनएचएम को, जिसमें आपने रिट लगाई थी मेरे पंकज कुमार के नाम से, उसका जवाब आने की क्या संभावना है? अगर कब तक, अगर मान लो सपोज दैट वो 6 महीने रिप्लाई नहीं करते हैं, तो इसका क्या सॉल्यूशन रहेगा? देखिए, रिप्लाई का प्रोसेस ये है कि पहले दिन नोटिस इशू होता है, और 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 4 हफ्ता का टाइम स्पेसिफाइड होता है कि उस टाइम स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में सरकार को रिप्लाई देना है। तब तक सरकार अगर रिप्लाई नहीं देती है तो वो दोबारा केस लगता है। किस कैटेगरी में, ध्यान से सुनना, नोटिस सर्व्ड रिप्लाई नॉट फाइल्ड कैटेगरी में, कि नोटिस सर्व हो चुका है पर रिस्पोंडेंट्स, यहाँ पे जो सरकार है, उसने रिप्लाई फाइल नहीं किया। जब उस कैटेगरी में केस लगता है तो कोर्ट रिस्पोंडेंट को, यहाँ पर जो सरकार है, एनएचएम है, उसको और टाइम देती है कि भाई आप 2 हफ्ता और ले लीजिए। 2 हफ्ते में भी जब वो टाइम पीरियड को खींच के बनने के बाद अगर रिप्लाई नहीं देते हैं,
तो कोर्ट के द्वारा सरकार को, रिस्पोंडेंट्स को धमकाया जाता है, डांट पिलाई जाती है और ये कहा जाता है कि आपके पास लास्ट अपॉर्चुनिटी है 3 हफ्ते की, 4 हफ्ते की, जो भी टाइम कोर्ट देता है, या वो डिमांड करते हैं कि साहब हमारे पास वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, हमें रिप्लाई बनाने में टाइम लग रहा है। तो लास्ट अपॉर्चुनिटी मिलती है और लास्ट अपॉर्चुनिटी के बाद भी अगर रिप्लाई पेश नहीं करते हैं तो रिस्पोंडेंट्स के ऊपर कोर्ट कॉस्ट लगाता है, फाइन लगाता है और फिर रिप्लाई पेश करने के लिए कहता है और ऑफिसर इंचार्ज जो सरकार का होता है, जो केस में नियुक्त होता है, उसको कोर्ट में बुलाया जाता है। ये रिप्लाई का प्रोसेस होता है। दूसरा सर, जैसे अभी हमारी ड्यू डेट निकल चुकी है, 27 मार्च थी, तो मैं चाह रहा हूँ कि हमारी जो इमरजेंसी लगनी है वो अर्लीस्ट जितना जल्दी हो सके। बिल्कुल, यही इसी चीज का हम इंतजार कर रहे थे कि हमारा जो आपका रेगुलराइजेशन का ड्यू पीरियड जब स्टार्ट हो रहा है तो हम जो हमारे बचे हुए कैंडिडेट्स हैं उनका केस हम उसी प्रकार से लगाएंगे। पर एक चीज का मुझे अफसोस है और मुझे दुख भी है कि मेरे पास 2-3 कैंडिडेट्स हैं, उनके फ़ोन आते हैं, वो बहुत ज़्यादा पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, जबकि परेशानी की कोई बात इसमें है ही नहीं। ये रेगुलराइजेशन का मुद्दा है, बहुत ही लीगल एस्पेक्ट इसमें डिस्कस होंगे, सरकार का रिप्लाई आएगा, फिर हम उसमें रिजॉइंडर देंगे, उस पर बहस होगी, फिर जाके ये लीगल इशू डिसाइड होगा। और आप चाह रहे हैं कि 2 दिन में इसका फैसला हो जाए, ये असंभव बात है। और जो पैनिक क्रिएट कर रहे हैं, मैं उन लोगों से ये पूछना चाहता हूं कि क्या आपको कोर्ट की प्रक्रिया के बारे में मालूम है? हमने सीएचओ के और भी बहुत सारे केस किए हैं जिनमें सीएचओ को रिलीफ भी दिलवाया है। उसके बाद अगर 2-4 कैंडिडेट ऐसी भ्रामक रूमर्स स्प्रेड करते हैं तो अफसोस होता है। हम इस केस में पूरी जान से लगे हुए हैं, 15 पर पेश कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट्स का कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन हो सके, कैंडिडेट्स अपनी बात कोर्ट तक पहुंचा सके। हमारे पास एविडेंसेस बहुत अच्छे हैं, पर ये एक लीगल, भाई रेगुलराइजेशन का मुद्दा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत लीगल एस्पेक्ट उसमें इन्वॉल्व होते हैं, टाइम लगता है, उसमें सरकार का अभी तक रिप्लाई तक नहीं आया है। जब तक सरकार का रिप्लाई नहीं आएगा, सरकार का रिप्लाई तो हमारे हाथ में है नहीं, हम कोर्ट में एप्लीकेशंस पेश किया जा सकता है पर उसमें भी रिप्लाई आना तो चाहिए ना। जब तक सरकार का रिप्लाई नहीं आएगा तब तक वकील कुछ नहीं कर सकता। इसीलिए मैं आप सबसे ये निवेदन करता हूं कि आपका केस बहुत स्ट्रांग है, हम पूरी तत्परता से, पूरी मेहनत से इस केस में लगे हुए हैं। आपको ये भी मैंने कहा है कि इस पूरे केस को हमने 2 एस्पेक्ट्स में डिवाइड किया है ताकि एक एस्पेक्ट पे एक रास्ते से हम वार कर सकें और दूसरे एस्पेक्ट से दूसरे हथियार से हम वार कर सकें। 2 हथियार से हम इसमें चल रहे हैं। पूरी बुद्धि, पूरा एक्सपीरियंस जो हमारी टीम है उसका इसमें लग रहा है। इसलिए आप लोग सब सब्र रखें, पेशेंट रहें, रिप्लाई का वेट करें, जीत हमारी निश्चित होगी। हमारा केस में बहुत सारे एस्पेक्ट्स ऐसे हैं, क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स भी हमने इसमें पेश किए हैं जिसमें अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग जो कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयज़ थे उनको रेगुलराइज किया गया है। वो एस्पेक्ट भी हमने हमारे केसेस में लिए हैं। पर आप लोग सब सब्र रखें, पैनिक मत क्रिएट करें। बिल्कुल सर, पहले तो मैं आपसे क्षमा चाहूँगा कि हमारे कुछ साथियों द्वारा आपके पास फ़ोन कॉल किए गए, और मैं उन साथियों से निवेदन भी करूँगा कि कृपया एडवोकेट साहब को फ़ोन ना करके मेरे से संपर्क कर लें या चांदमल जी से संपर्क कर लें। अगर किसी को कुछ और जानकारी चाहिए तो हमसे भी संपर्क कर सकते हैं डायरेक्ट, ना कि आनंद जी से, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक निवेदन और करूंगा, अगर जी सर। किसी भी कैंडिडेट को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, 365 डेज मेरा ऑफिस शाम को 5 बजे से रात को 11 बजे तक खुलता है। आप ऑफिस आइए, अपनी फाइल देखिए, उस फाइल में अपना नाम चेक कीजिए, उस फाइल को पढ़िए जो हमने तैयार की है, उसके एविडेंसेस, उसके जो एनेक्स्चर्स हैं वो अपनी आंखों से देखिए। किसी पे भरोसा मत कीजिए, मुझ पे भी मत कीजिए, मेरी बात पे भी विश्वास मत कीजिए। आप ऑफिस आएं और अपनी फाइल को चेक करें आंखों से कि फाइल तो झूठ नहीं बोल सकती। फाइल को देखिए, उसमें हमने क्या लिखा है वो हमने ही लिखा है, उसको चेक कीजिए और देखिए कि कितनी स्ट्रांग हमने एविडेंसेस उसमें पेश किए। बेझिझक कोई भी साथी, बेझिझक 365 डेज 5 बजे से और 11 बजे तक मेरे ऑफिस में आ सकता है। मैं हूं नहीं हूं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑफिस में खुला रहता है। मैं हूं तो बहुत अच्छी बात है, फ़ोन करके मुझे आइए, टाइम लेके आइए, मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा। प्लीज़ आप लोगों से मेरा निवेदन है कि हमने इस केस में बहुत मेहनत करी है, इसको खराब मत करिए।
बिल्कुल सर। अगर आप रूमर्स स्प्रेड किया करते हैं या चीजें खराब करते हैं तो सामने वाले व्यक्ति को का मन दुखित होता है, उसको ना करें। हमने इस केस में बहुत मेहनत करी है, बहुत एफर्ट्स डाले हैं। मेरी बात का भरोसा मत कीजिए, ऑफिस आइए, फाइल देखिए, तब इस बात पे विश्वास कीजिए। बिल्कुल सर, बिल्कुल। थैंक यू। नमस्कार।